हेलो स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 11th मैथ की आज प्रश्नावली 1D देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए, जबकि अब ये हमें टोटल 5 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको आपको हल करके दिखाते हैं। हमें ज्ञात करना है A यूनियन B। इस साइन को यूनियन पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखिए। ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी बराबर हमें दिया हुआ है 3 4 5 6। हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपली जितने भी ए और बी के जितने अवयव हैं सभी को मिलाकर एक समुच्चय बना देना है। बस इतना याद रखना है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो। तो जो समुच्चय आपका बनेगा वही आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5। पहले हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब बी के सारे अवयव लिखेंगे, लेकिन देखिए 3 4 5 ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब इनको हम नहीं लिखेंगे। अगला है हमारा 6 लिख देते हैं। बस यही आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरह अब अगला देखिए। अगले में दिया हुआ है ए बराबर 2 4 6 8 10 12। बी बराबर में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हम 1 से करते हैं। 1 फिर 2 अब 3। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के बाद हमें 10 और 12 लिखना है। तो हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 तो है नहीं, 10 है और 12 है, तो 10 और 12। ठीक है, ये आपका यूनियन हो जाए। कहने का मतलब ये है अगर कोई क्रम बन रहा है, जैसे अब ये 1 2 3 4 5 6 एक क्रम में लिख गए, तो उस क्रम को बनाते हुए आपको समुच्चय लिखना है। और देखिए इसमें जितने अवयव हैं वो भी इस समुच्चय में आ गए और इसमें जितने अवयव हैं वो भी इस समुच्चय में आ गए। तो यूनियन में आपको बस इतना ही करना होता है कि दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाना है। बस अर्थ कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। और यदि कोई क्रम बन रहा है तो आप क्रम बना दीजिए। जैसे अगले में देखिए ए बराबर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ और बी में हमें दिया हुआ है सी ई जी एच। तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5। इसमें दिया हुआ है 4 5 6 7 8। तो बस लिख देना है ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले में दिया हुआ है ए बराबर हमें दिया हुआ है 3 5 7 9 11 और बी बराबर हमें दिया हुआ है 7 9 11 13। तो इसका हम जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो हो जाएगा 3 5 7 9 11 और 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ए यूनियन बी निकालना होता है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यूनियन ही निकालना है। तो x बराबर दिया हुआ है 1 3 5, y बराबर दिया हुआ है 1 2 3। तो हम x यूनियन y निकालेंगे तो वो हमारा हो जाए 1 2 3 और 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए a बराबर दिया हुआ है a e i o u और b बराबर दिया हुआ है a b c। सिंपली a यूनियन b हम कैसे निकाल लेंगे? पहले लिख देंगे a b c, उसके बाद e i o u और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले में हमसे कह रहा है a
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो पहले हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं, तो हम पहले इन्हें रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। तो देखिए रोस्टर विधि में अब हम इसको बनाएंगे। तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी, हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और इसी तरह से हमारी बढ़ती जाएगी क्योंकि लिमिट कोई नहीं दी है। बी में हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर हमारा हो जाए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमें इनका ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से ये आपका आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब ये तो बात हुई रोस्टर विधि में। मैं कहूँ आप इसको समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हो यूनियन को। मैं चाहता आपको पहली बार में वही बता देता, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता। अब मैंने आपको ये सॉल्व किया, आप इसको आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो आप क्या लिखोगे वो देखो। आप लिखोगे ए यूनियन बी। अब ये सवाल से अलग है, अभी मैंने जो कराया वो यहाँ पर आपका सवाल पूरा हो गया। लेकिन अगर आप एक लाइन में सवाल को हल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसा करके लिख सकते हो, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बराबर, या आप एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट करके लिख दो, एलिमेंट 1, 2, 4, 5 या संख्या 3 का गुणज। आप ऐसे करके एक लाइन में लिख दो। लेकिन अगर मैंने आपको यही चीज़ बताई होती तो आपको पहली बार में समझ में नहीं आता। अब इसका मतलब समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा वो देख लो, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 या संख्या 3 का गुणज, या यूनियन के लिए यूज़ होता है। संख्या 3 का गुणज क्या हो गया, 3, 6, 9, 12। तो हमारे सारे अवयव आ गए। तो या तो आप इसको आंसर कर सकते हो, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस तरह से प्रत्येक समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखकर उसके बाद आप उसका यूनियन निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगला है, अगले में हम ए बराबर निकाल लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या एक्स 1 से 6 के बीच में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या एक्स 6 से 10 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 से 10 के बीच में हमारा क्या हो जाए, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब हमें निकालना होगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो बस अब आपको इनका यूनियन बना देना है। बस आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको आंसर कर देना। आप बेकार में ये समुच्चय निर्माण विधि में अपना दिमाग मत लगाइए, आप डायरेक्टली इनको समुच्चय बनाइए और यूनियन बनाकर आंसर कर दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पाँचवें में हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 5। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, यानी यहाँ कोई अवयव है नहीं। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो हमें बस इसी को लिख देना है, 1, 2, 3 और आंसर कर देना है। ठीक है, 5 हमारा रिक्त समुच्चय होता है, तो बस यही 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। कह रहा है यदि ए बराबर ब्रैकेट में ए बी सी डी ई एफ, बी बराबर सी ई जी एच और सी बराबर ए ई एम एन, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये और सी बराबर ये। हमें जो कुछ भी ज्ञात करना है वो हम देखते हैं। ए में हमसे कह रहा है बी यूनियन सी ज्ञात करो। तो सिंपल ही हमें करना क्या है, बी में जितने अवयव हैं और सी में जितने अवयव हैं उन सभी को मिलाकर एक क्रम में रख देना है। जैसे कि हम लिख देंगे ए सी ई जी एच एम और एन।
आप देख सकते हैं जितने अवयव बी में थे वो भी आ गए और जितने अवयव सी में थे वे भी हमारे आ गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले में हमसे क्या कह रहा है, सी यूनियन ए निकालना है। तो सी यूनियन ए कैसे निकलेगा, जितने अवयव ए में हैं वो लिखना है और जितने अवयव सी में है वो लिखना है। तो ए के अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ और सी के अवयव में ए और ई हमारे हो चुके हैं, तो लिख देंगे एम एन। बस इसको आपको आंसर कर देना है। अगला देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन सी था। अब बी में हमसे कह रहा है ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी कैसे निकलेगा, बी ए है, ये हमारा सी पार्ट था, बी पार्ट देख लीजिए, ए यूनियन सी निकालना है। तो ए में जितने अवयव हैं और सी में जितने अवयव हैं सभी को एक करके लिख देना है। तो ए के अवयव हमारे क्या हैं, तो देखिए जो इसमें था वही हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यूनियन में चाहे इसको आगे रखो चाहे पीछे रखो हमें सभी अवयवों को एक करना होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और एम और एन। अगले में हमसे क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि हमें इन सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाना है। तो बस पहले इसके लिख लेते हैं, हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए सी और ई तो हो चुके हैं, तो जी और एच, और ए और ई हो चुके हैं, तो एम और एन। बस इसको आपको आंसर कर देना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बराबर ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 और बी बराबर ब्रैकेट में 3 4 5 6 7 8 और 10 है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए और बी उतार दिए हैं, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकाला जाता है। तो आइए मैं आपको बता दूं, ए माइनस बी कैसे निकलेगा। पहले तो आपको ए समुच्चय को देखना है। ए में है 2 4 6 8 10 12, ए में से माइनस करना है बी को, तो बी में हमारे हैं 3 4 5 6 7 8 और 10। तो बस हमें करना क्या है कि ए समुच्चय में बी समुच्चय के जितने अवयव हों उन्हें हटा देना है। जैसे कि बी के हमें देखिए ए में कौन कौन से मैच कर रहे हैं, एक तो हमारा 4, एक 6 और एक 8 और एक 10, ये हमारे ए में बी के मैच कर रहे हैं। तो बस इन्हें हटा देना है और जो बच रहे हैं वो लिख देना है। तो हमारे बचे क्या, एक तो हमारा बचा 2 और एक हमारा बचा 12, ठीक है, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, 10 हट गया, तो हमारा बचा 2 और 12, ठीक है, ए माइनस बी। अब देखते हैं बी माइनस ए। तो बात यह है कि जो आगे है उसे हमें देखना है और जो पीछे है माइनस के इस तरफ पीछे है उसके अवयवों को हमें इस समुच्चय के अवयवों में से हटा देना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी माइनस ए, बी में हमें दिए हुए हैं 3 4 5 6 7 8 10 और ए में हमें दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12। जो ए के अवयव बी में दिखाई दे रहा हूँ, जैसे बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है 4 6 8 और 10, तो बस ये 4 6 8 और 10 को हम हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो क्या होंगे 3 5 और 7, ठीक है। ये हो गया हमारा ए माइनस बी और बी माइनस ए। आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इनका हमें यूनियन निकालना है। सवाल में हमें यही तो ज्ञात करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बस इन सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना लेना है। तो 2 3 5 7 और 12, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। बस यहाँ पर आपको ये माइनस की बात समझनी है कि माइनस कैसे करना है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको जो समुच्चय बन रहे हैं उनका यूनियन निकाल देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए बराबर ब्रैकेट में ए बी सी डी ई
बी बराबर ACEG तथा सी बराबर BEFG है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो सवाल हल करने हैं। पहले में कह रहा है A माइनस B ब्रैकेट में B यूनियन C और B में कह रहा है A यूनियन ब्रैकेट में B माइनस C। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपका नोट कर दिया है, ये A, ये B, ये C और ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। पहले हम A को उतार लेते हैं। A में दिया हुआ है A B C D E माइनस। अब पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। जब हम सॉल्व करने की शुरुआत हम ब्रैकेट से करते हैं तो पहले हम B यूनियन C को सॉल्व करते हैं। B यूनियन C हम निकालेंगे तो हमें मतलब इन दोनों के सभी अवयवों को इकट्ठा करके रख देना है और कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ACEG और C में हमारा दिया हुआ है BEFG, इनका हम यूनियन निकालेंगे तो हो जाएगा A B C E F और G। ठीक है, ये हो गया हमारा B यूनियन C। अब हमें A में से B यूनियन C को घटाना है तो इस समुच्चय में इस समुच्चय के जितने अवयव हों उन्हें हटाकर जो समुच्चय बनेगा वो हमारा आंसर हो जाए। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है A B C E F G और इसमें हमें दिए हुए हैं A B C D E। तो इसके कौन से अवयव इसमें मौजूद हैं? एक तो हमारा A मौजूद है, एक B मौजूद है, एक C मौजूद है और एक E मौजूद है। ठीक है, तो इन सब को हटा दो, A B C और E को हटा देते हैं, बचता है हमारा D। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जो भी अवयव इस समुच्चय में मौजूद हैं वो हमें हटा देना है, जो बचता है वो हमारा आंसर D बचा है, D हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है A यूनियन B माइनस C। तो अब हम पहले A को तो हम लिख देते हैं क्योंकि A ब्रैकेट के बाहर है, तो A को हम ऐसा ही लिख देते हैं A B C D E यूनियन। अब हम ब्रैकेट के अंदर B माइनस C लिखा है तो पहले B माइनस C को सॉल्व करते हैं। तो B माइनस C करना है तो यानी कि B में C के जितने भी अवयव मौजूद हों उन्हें हटा देना है। तो C के अवयव क्या है? B E F G और B के अवयव है A C E G। तो कौन से अवयव C के B में मौजूद हैं? एक तो हमारा E मौजूद है, एक हमारा G मौजूद है। तो E और G को हटा दो, बचा क्या? A और C, A, C। ये हो गया हमारा B माइनस C। अब यूनियन निकाल दो, A C को A C और यहाँ पर है A B C D E, सभी को एक ब्रैकेट में लिख दो तो बन जाएगा A B C D E। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका है D और दूसरे का आंसर आएगा ब्रैकेट में A B C D E। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है यदि A बराबर ये, B बराबर ऐसा, C बराबर ये, D बराबर ये, तो हमें इन सभी को A B C D E F को सॉल्व करना है। तो पहले हमें A B C और D हमारे समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं, तो पहले हम इन सभी को रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। तो देखिए A हमारा क्या दिया हुआ है? X सच दैट X प्राकृत संख्या। तो A बराबर हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और आगे कोई लिमिट नहीं है। अगले में कह रहा है B बराबर X सच दैट X प्राकृत संख्याएं जो सम हैं। तो B को बना लेते हैं, प्राकृत संख्याएं जो सम हैं तो वो हो जाएंगी 2 4 6 8 और डॉट। C में कह रहा है X सच दैट X प्राकृत संख्याएं जो विषम हैं। प्राकृत संख्या जो विषम क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 और इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। D में हमसे कह रहा है X सच दैट X प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य हैं। अब प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य हैं तो हो जाएंगे हमारी 2 3 5 7 9 और इसी तरह बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब हमें A B C D 4 समुच्चय मिल गए। अब जैसा वो क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसे हम इनको हल करेंगे। पहले में कह रहे हैं A यूनियन B निकालो। तो A यूनियन B निकालने के लिए A और B के सभी अवयवों को एक समुच्चय में कर देना है। तो सॉल्व करते हैं।
ब्रैकेट में हमारा आ जाए 1 2 3 4 5 6 और 8। 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 6 के बाद 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, उसके बाद 8। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। आप क्योंकि अब ये डॉट डॉट मतलब आगे कहीं भी जा सकते हो और ये क्रम से चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमें सभी को एक बराबर तक समुच्चय लाना था, यानी इसको 9 तक लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ सकते हैं। अगला बी में हमसे कह रहा है ए यूनियन सी, तो बस ए यूनियन सी में 1 3 5 7 तो इसमें मौजूद हैं, तो इसी को लिख देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 और आगे। हाँ, ये इसमें डॉट डॉट ज़रूर लगाइएगा, इस तरफ भी लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं की लिमिट नहीं है, ये अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, सी में देखिए कह रहा है ए यूनियन डी, डी में हमारा 2 3 5 7 9 और ये 2 3 5 7 9 इसमें भी मौजूद है, तो बस हमें लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और डॉट 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 करके हमें आंसर कर देना है। ठीक है, अगले में हमसे क्या कह रहा है बी यूनियन सी, तो बी में हमारे हैं 2 4 6 8 और सी में है 1 3 5 7, तो हमारा समुच्चय बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ई में हमें कह रहा है बी यूनियन डी, तो बी में हमारे हैं 2 4 6 8 और डी में हमारे 2 3 5 7 9, तो इन दोनों को मिलाकर समुच्चय बना देना है। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगले में कह रहा है सी यूनियन डी, तो सी में 1 3 5 7, डी में है 2 3 5 7, तो समुच्चय हमारा बन जाएगा 1 2 3 5 7 और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपको हल करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से अच्छे से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी है। आपको ए बी सी डी समुच्चय निर्माण विधि में लिखे थे, तो उन्हें हमने रोस्टर विधि में लिख लिया, और चूँकि ऐसे समुच्चय दिए हुए थे जो अनंत तक जाने वाले थे, तो हमने कुछ हद तक लिखकर फिर डॉट 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 कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने पूछा था वैसे वैसे हमने इनको आंसर दिए। आई होप आप इसको कर लेंगे। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।